हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और होने वाली कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, अब्बा पावर एंड अपेक्स इकोटेक, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, एक मेनलाइन आईपीओ और दूसरा एसएमई आईपीओ, तो दोनों में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईएस ने 8718 करोड़ की बाइंग करी है, और वहीं पर एफआईआई ने 11,756 करोड़ की सेलिंग करी है। जितनी भी पिछले 3 दिनों में एफआईआई ने बाइंग करी थी, उससे भी ज्यादा उन्होंने आज के दिन सेल कर दिया। अब ये मंथली एक्सपायरी की वजह से अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए वहां पर उन्होंने सेलिंग करी है, या फिर दोबारा से ये सेलिंग पर उतर आए, वो हमें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। बट ओवरऑल में नेट में फिगर नेगेटिव साइड का होने वाला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं दोनों आईपीओ की, अब्बा पावर एंड स्टील की एंड अपेक्स इकोटेक की, अगर मैं दोनों में रैंकिंग देने की कोशिश करूं तो अपेक्स इकोटेक पहली रैंकिंग पर आएगा और सेकंड रैंकिंग पर आएगा अब्बा पावर। अगर मैं दोनों में अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं, अब्बा पावर में अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 150x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तभी जाकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। बट इन दोनों आईपीओ में मेरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ बीइंग एंड हाईली एग्रेसिव होकर ही रहेगा कि बाय चांस अगर मार्केट की नीयत जहां से बिगड़ती है, तो वहां पर किस तरीके से इसकी लिस्टिंग होगी मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर के बेस पर, तो वो हमारे लिए एक कंसर्न वाला पॉइंट हो सकता है। कहीं मार्केट का मूड जहां पर ज्यादा बिगड़ा, तो वहां पर हमें एसएमई आईपीओ में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से हमारा माइंडसेट जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीइंग एंड हाईली एग्रेसिव होकर ही रहेगा। अगर मैं बात करूं अपेक्स इकोटेक की, तो वहां पर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एक्सचेंज की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता हुआ, तभी मैं वहां पर जाकर इन आईपीओ को स्टडी करूंगा, अदरवाइज मैं इजिली अवॉइड कर दूंगा। अगर हम इन दोनों आईपीओ की जीएमपी की बात करते हैं, तो वहां पर अब्बा पावर का 20% का देखने को मिल रहा है और अपेक्स इकोटेक का 48% के करीब का देखने को मिल रहा है। हाउएवर जीएमपी वाइज अपेक्स इकोटेक हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, बट जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और साथ ही साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आज के दिन राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ की हो चुकी है अलॉटमेंट, जिसका अलॉटमेंट लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। पर्सनली मुझे जहां पर एक लोट अलॉट हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं जिन आईपीओ की कल के दिन होने वाली लिस्टिंग, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग का, क्योंकि फाइनली काफी टाइम बाद एक अच्छा आईपीओ देखने को मिला था। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर मेरे पास ये आईपीओ होता तो मेरी हर एसएमई आईपीओ या मेनलाइन आईपीओ में सिंगल ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का। मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। हाउएवर अगर हम चाहते हैं तो जहां पर कुछ क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी लाइक 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल कर सकते हैं, अगर हम ट्रेलिंग करना चाहते हैं। अगर हमारा माइंडसेट है लॉन्ग टर्म का, फिर तो हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हमें बाय होल्ड एंड सेल की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा कि हमें आईपीओ मिल चुका है, फिर हमने उसको होल्ड करना है, और कुछ सालों बाद यानी कि 4-5 सालों बाद जब भी हमें एक अच्छा मुनाफा हो जाए जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाए, फिर उसको जाकर कहीं पे जाके सेल करना है। जहां पर हमारी कोई भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है बाय होल्ड एंड सेल वाली स्ट्रेटेजी में, वहां पर सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का। बट जिन जिन भी लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ लेमोसेक इंडिया की, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो एसएमई आईपीओ में तो मेरा रूल हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है कि मैं इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। लिस्टिंग गेन मिले तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक, बट मैं वहां पर एग्जिट हो जाता हूँ। बट जहां पर क्या होता है काफी बार कुछ एसएमई आईपीओ हमें काफी नीचे खुलते हुए देखने को मिलते हैं, और उसके बाद इमीडिएट वहां पर अपर सर्किट लग जाता है।
वो रिस्क हमारे पास हमेशा रहेगा कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है, क्योंकि आईपीओ खुलने के बाद जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं होता। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। बट अगर अपर सर्किट लग जाता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर तो हमें मजे मजे आते हैं। बट अगर वहीं पर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। इसलिए मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए। आई नो कि अगर बाय चांस स्टार्टिंग में लॉस में खुलता है तो वहां पर मुझे लॉस बुक करना पड़ता है। हालांकि अगर उसके बाद अपर सर्किट लग जाए तो फिर हमें उसका दुख तो लगता ही है, बट वहां पर खुलने के बाद क्या होना है किसी को नहीं मालूम। वहां पर आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। जहां पर मैंने अपने रूल्स जो मेरे बने हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में, वो आप लोगों के साथ स्टडी की है सिर्फ एजुकेशन पर्पस। आप लोग अपने रूल्स खुद बनाइएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली बात हुई थी कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, जिस भी साइड तोड़ेगा हमें उस साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब मार्केट आती है हमारे रेजिस्टेंस के पास जहां पर हमारी एंट्री थी पुट में और हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। अब जहां पर इसने इस रेंज को तोड़ा और वहां पर सस्टेन करी और यही स्पॉट हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस, और फिर से हमें एक प्यारी मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। 23,950 हमारे लिए मेजर स्पोर्ट था और वहां से भी हमें इमीडिएट एक बाउंस देखने को मिला, एक अच्छा खासा हीरो जीरो ट्रेड का, और वहां पर भी हमारा काम हो चुका था। उसके बाद जहां पर हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट ने आज बेसिक लेवल्स को तोड़ा है। अब इसका रीजन क्या है? देखो, कोई बोलेगा रशिया यूक्रेन, वो मैटर नहीं करता। हाँ, हो सकता है जहां पर एक्सपायरी ड्रामा हुआ हो तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि अगर एक्सपायरी ड्रामा हुआ है तो कल का दिन एक अच्छा दिन रह सकता है। बट अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड फिर से पकड़ लिया जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो फिर हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बट हमें तो काम करना है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास मेजर सपोर्ट रहेगी 23,800 की और 23,960 या 950 अब हमारे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का। और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जो हमारे लिए होगा वो होगा 24,100 से 150 की रेंज हम बोल सकते हैं। ये वाली रेंज हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाली है। अगर इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो फिर से ये फ्लैट बेस के पैटर्न में फंस जाएगा और फिर वहां पर हमें देखना पड़ेगी मार्केट की साइड उस डायरेक्शन को तोड़कर निकलती है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। अपनी इंपोर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करके कहीं पर जाते तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी इंपोर्टेंट होने वाली है। बट हमने जहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।